प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य चित्रकला विभाग, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो ये ई व्याख्यान की श्रृंखला जो कर रहे हैं, भारतीय चित्रकला के मूल तत्वों की बात कर रहे हैं। जो हमारी ई व्याख्यान जो श्रृंखला चल रही है, उसमें पिछले व्याख्यान में तान के बारे में बात करी थी, पोत के बारे में बात करी थी, अंतराल को लेकर बात करी थी। तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए स्पेस डिवीजन, अंतराल विभाजन के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि कलाकार कलाकृति का जो विभाजन है, अपना जो चित्र धरातल है, उसमें किस प्रकार से अंतराल विभाजन करके कृति में एक विशिष्टता प्रदान करता है और अपनी कलाकृति को आकर्षक बनाता है, जो कि दर्शक को स्वतः ही अच्छे लगने लगे, दर्शक को आकर्षित करने लगे। तो हम अंतराल के बारे में कुछ आगे की बात करेंगे अंतराल का विभाजन के अंतर्गत। तो किसी भी कृति की रचना करने से पूर्व चित्र धरातल संतुलित होता है, लेकिन जैसे ही कलाकार उस पर कोई आकार या चिन्ह उपयोग में बनाता है, अंतराल का प्रादुर्भाव हो जाता है। इसके पश्चात कलाकार उन आकारों एवं चित्र धरातल के बीच समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करता है और आकर्षक कृतियों का निर्माण करता है। अंतराल विभाजन की अनेकों पद्धतियां होती है, परंतु प्रमुख रूप से दो विभक्तियां जो है वो ट्रेडिशन जिसको बोलते हैं प्रचलित है, जो इस प्रकार है। सम विभाजन, फॉर्मल डिवीजन, चित्र धरातल को बराबर भागों में विभाजित करना सम विभाजन के अंतर्गत आता है। अर्थात चित्र तल पर रेखा व रूपाकारों का भार चारों ओर से समान रहे, प्राचीन शास्त्रीय कलाओं में हमें सम विभाजन के उदाहरण कई देखने को मिलते हैं। यह विभाजन शक्ति, स्थिरता, संतुलन व एकता आदि भावों को प्रदर्शित करता है। असम विभाजन, इनफॉर्मल स्पेस डिवीजन। सम विभाजन मतलब कोई कलाकृति है, उसका मान लो कोई अपने पास आयताकार कलाकृति है, आयताकार चित्र धरातल है, उसके बीचों बीच रेखा खींच दी, सीधी खड़ी रेखा है बीचों बीच खींच दी, उसी प्रकार से सीधी आड़ी रेखा को बीचों बीच खींच दी। तो ये अपना जो चित्र धरातल है वो बराबर चार भागों में बट गया। ये सम विभाजन का एक नमूना हमको दिखाई देता है। असम विभाजन, इनफॉर्मल डिवीजन। इस प्रकार के विभाजन में कलाकार अपनी प्रतिभा अनुरूप चित्र धरातल को संयोजित एवं संतुलित करता है। संतुलन के साथ साथ कलाकार अपनी रचना में मौलिकता एवं सृजन पक्षों का भी विशेष ध्यान रखता है। चित्र धरातल की असमानता कृति में गतिशीलता और रोचकता का सृजन करती है। आधुनिक कला में इस प्रकार का अंतराल विभाजन हमें अधिक देखने को मिलता है। जैसे कि एक आयताकार कोई कृति है, तो उसके थोड़ा बीच से थोड़ा हट के एक लाइन खींचना, आड़ी लाइन खींचना, और एक थोड़ा बीच से हट के थोड़ी कम से ज़्यादा लाइन खींचना। तो वो चित्र धरातल जो है वो असम विभाजन के अंतर्गत आता है। फिर एक साइड में डार्क कलर का उपयोग करना, जो कि चित्र को संयोजित करने के लिए कार्य में लेना। तो दूसरी ओर आप उसी में एक तरफ लाइट कलर, एक तरफ लाइट डार्क कलर, इस प्रकार से रेखाओं के असम विभाजन से हम या कलाकार कलाकृति को विभाजित कर सकते हैं। स्वर्णिम विभाजन पद्धति, ये एक प्रिंसिपल गोल्डन सेक्शन होता है। गोल्डन सेक्शन के अंतर्गत किस प्रकार से बहुत ही अच्छा खूबसूरत हम विभाजन कैसे करें, ये उसका सिद्धांत है।
इस प्रकार के अंतराल विभाजन सर्वश्रेष्ठ कहे जा सकते हैं, जिसमें एकता और रोचकता दोनों ही तत्व सम्मिश्रित होते हैं। विश्व के प्राचीन विश्व के प्राचीन कलाकारों ने इस प्रकार के अंतराल विभाजन का प्रयोग कर सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों का निर्माण किया है। स्वर्णिम विभाजन कला रचना में उस गणितीय संबंध को कहा जाता है जिसमें चित्रभूमि को इस प्रकार से विभाजित किया जाए कि सबसे छोटा व सबसे बड़े भाग के बीच बीच वही अनुपात हो जो बड़े भाग का संपूर्ण विभाजन से हो। इसको मैं कोशिश करता कि आपको इसको स्वर्णिम विभाजन पद्धति प्रैक्टिकल करके भी बताता। तो जो ये हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसको कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको इन जो थियोरेटिकल पार्ट से इनको, वैसे तो मैं डायग्राम देने का पूरा प्रयास करता हूँ कि कोई चीज़ समझ में अगर प्रैक्टिकली में सामने होके आपको थोड़ा सा बताता तो ये आपको जल्दी समझ में आ जाते। और भी वैसे डायग्राम से मैंने मोस्ट प्रोबेबली कोशिश की है कि आपको मैं ये थोड़ा बता दूं, फिर भी आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे इसको। अब है चित्रभूमि के धरातल में चित्रभूमि के अंतराल में रूप की व्यवस्था। इसके अंतर्गत वस्तु आकृति अपने परिमाण के अनुसार चित्रभूमि पर स्थान घेरती है, मतलब अपने आकार अनुरूप अपना चित्र धरातल पर स्थान लेती है। यह चित्रभूमि द्विआयामी होती है, परंतु यथार्थ जगत में वस्तुएं त्रिआयामी होती है। इस नियम अथवा सिद्धांत का सर्वाधिक प्रयोग गणवादी कलाकारों ने किया है। उन्होंने रूपाकारों को एक ही स्थान में विभिन्न कोणों से देखने की व्यवस्था प्रदान की है, अर्थात द्विआयामी व त्रिआयामी प्रभाव एक ही साथ उत्पन्न कर अंतराल एवं काल को नई दिशा एवं दशा दी है। कलाकार कलाकृति की रचना करते समय कई प्रकार की विधियों का प्रयोग करता है, जो इस प्रकार है। अति आच्छादित तल, आकारों में विभिन्नता, आकार की स्थिति, रेखीय क्षय वृद्धि, वातावरणीय क्षय वृद्धि आदि। अब आता है जो महत्वपूर्ण है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, कलाकार के लिए अंतराल का क्या महत्व होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस। अंतराल समस्त कला तत्वों का आधार है। अंतराल के अभाव में संयोजन की कल्पना असंभव सी प्रतीत होती है। विचारों को मूर्त रूप देने के लिए किसी बाह्य धरातल की आवश्यकता होती है। यह धरातल ही अंतराल होता है। कलाकार को विभिन्न प्रकारों से अंतराल विभाजन का निरंतर अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण है। निरंतर अभ्यास करता रहना चाहिए। अनेक रूपाकारों को अनेकों प्रकारों से संयोजित एवं सम्मिश्रित करते रहने से कलाकार के सृजनात्मक गुणों का विकास होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आज जो मैंने जो बात बोली है, इसको आपको समझना चाहिए कि अभी से पहले जो 2-4 लेक्चर थे इससे पहले के आज के समय, तो इसमें हमने अंतराल विभाजन और कला के मूलभूत जो तत्व है, रंग, रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल विभाजन, स्पेस डिवीजन, तो आपको इनको बेसिक एलिमेंट्स इसी क्षेत्र में यदि आगे आपको पढ़ना है, इसी क्षेत्र में यदि आपको कुछ बनना है, कुछ पढ़ना है, पढ़ाना है, कुछ करना है कला के क्षेत्र में, तो आपको निश्चित रूप से ये व्याख्यानों को वापस देखना चाहिए। मैंने कोशिश ये की है कि अच्छे से अच्छे डायग्राम्स आपको कला के तत्वों के बताने के प्रयास किए हैं, और ये आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आप मेरे PDF नोट्स लिख लेवें, आपको जो मैंने प्रोवाइड कराए हैं वो आप लिख लेवें, और इन लेक्चर्स के साथ में इनको समझें। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कला के मूल तत्वों के आगे हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन, संयोजन के सिद्धांत, कि हम जो कोई कलाकृति में, हम या कलाकार कोई कलाकृति में संयोजन करता है तो उनके क्या क्या सिद्धांत होते हैं, वह किन किन सिद्धांतों की पालना करता है, किन किन सिद्धांतों का वो
आत्मसात करके अपनी चित्ताकर्षक कृतियों का निर्माण करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, कला के मूल तत्वों के बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका बिंदु है। इसको आपको समझना चाहिए, प्रैक्टिकली भी समझना चाहिए, थ्योरेटिकली भी समझना चाहिए। तो आपके आते हैं संयोजन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन। आकारत कला के मतलब दृश्य कला के मूल तत्वों की विवेचना का ज्ञान होने मात्र से चित्र रचना का निर्माण संभव नहीं। चित्र के इस महत्वपूर्ण कार्य में चित्र संयोजन का विशेष महत्व है, जिससे कलाकार सुंदर से सुंदर और आकर्षक से आकर्षक कलाकृतियों का निर्माण करता है। कलाकार विभिन्न भाषित, अभाषित अनेकों रूपाकारों के बुद्धि चातुर्य से रंगों, रेखाओं एवं पोत आदि के संयोग से मन भावन संयोजन तैयार कर भावों भावों को साकार रूप प्रदान करता है। संक्षेप में दो या दो से अधिक कला तत्वों की का संतुलन या सामंजस्य संयोजन कहलाता है। चित्र के सभी तत्वों आदि को संयोजन के नियमों के आधार पर अथवा सुनियोजित करके प्रयोग में लाना ही संयोजन के अंतर्गत आता है। इन्हीं तत्वों के सशक्त सुनियोजन के आधार पर ही कलाकार अपनी अभिव्यक्ति को आकर्षक व सौंदर्यपूर्ण बनाता है। संयोजन चाहे वस्तुनिष्ठ हो, ज्यामितीय अथवा सूक्ष्म हो, संतुलन और आकर्षण के नियम उन्हें समान रूप से प्रभावित करते हैं। किसी भी कलाकृति का मूल्यांकन करने में संयोजन के सिद्धांतों को ही आधार माना जाता है। संयोजन के सिद्धांत इस प्रकार है: सहयोग यूनिटी, सामंजस्य हार्मोनी, संतुलन बैलेंस, प्रभाविता डोमिनेंस, प्रवाह ताल लय रिदम, प्रमाण या अनुपात प्रपोर्शन। इसमें सभी के ऊपर अपन छोटी छोटी विवेचना से हम डिटेल में ई लेक्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे कि प्रत्येक संयोजन के सिद्धांत का क्या डिस्क्रिप्शन है, प्रत्येक संयोजन के सिद्धांत की क्या परिभाषा है, उनका क्या अर्थ है और कलाकार उनको कैसे अपने कृतियों में प्रयुक्त करता है, इसके बारे में अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला आता है आपका सहयोग एवं एकता, यूनिटी। इसमें बहुत ध्यान से सुने आप। सहयोग से तात्पर्य संयोजन के अंतर्गत प्रयोग में आने वाला विभिन्न तत्वों के मध्य एकता व समानता, जिसमें संपूर्ण संयोजन एकता के सूत्र में समा जाए, अर्थात कला के मूल तत्वों का एक दूसरे के साथ एकत्व का भाव बना रहे। सहयोग का उद्देश्य चित्र को अनेक आकर्षण केंद्रों से बचाना है। प्रत्येक चित्र का अपना एक लक्ष्य होता है और जब उसके सभी तत्व एक दूसरे से संबंधित होकर एक ही लक्ष्य को लक्षित करते हो, तभी चित्र में सहयोग का भाव उत्पन्न होता है। चित्र में चित्रित अनेक रूपाकृतियों तथा रंग एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हों कि संपूर्ण चित्र एक ही संयोजन प्रतीत हो। मूर्त रूप में चित्र की विषय वस्तु चाहे कुछ भी क्यों न हो, उसकी सफल अभिव्यक्ति के लिए सहयोग की उपस्थिति होना आवश्यक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हम अब कला के मूल तत्वों से, चित्रकला के मूल तत्वों से आगे बढ़ते हुए, कला के मूल तत्वों के ई व्याख्यानों से आगे बढ़ते हुए आज हम संयोजन के सिद्धांत के बारे में पढ़ा। हमने प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन के बारे में पढ़ा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं: सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह, प्रमाण या अनुपात। तो आप सहयोग के बारे में आज मैंने डेफिनेशन बताई है। अगले ई लेक्चर में हम आगे संयोजनों के सिद्धांत के बारे में और अधिक विस्तार से हम स्टडी करेंगे। और आपका समय नज़दीक है, आपको 25 जनवरी से 5 फरवरी के आसपास आपको आपकी सबमिशन फाइल जमा करानी है। कुछ विद्यार्थी मेरे पास आते हैं, वो फाइल को चेक कराते हैं, तो आप भी
एक एक करके या चाहे तो वैसे चेक कराने आ सकते हैं। सबमिशन फाइल पूर्ण होना आवश्यक है। ये 30 नंबर का है, जिसके अंतर्गत आपको 100 से 150 स्केच, 5 स्टिल लाइफ कलर और 3 स्टिल लाइफ पेंसिल शेडिंग से आपको बनानी है और जल्द से जल्द इनको जमा कराएं। थैंक यू।